बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर में हम लिमिट सुपीरियर, जिसको आप अपर लिमिट के नाम से जानते हैं, और लिमिट इन्फीरियर, जिसको लोअर लिमिट भी कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करेंगे। पहले हम किसी लेक्चर में इसको कर चुके हैं। बेसिकली इसकी ज़रूरत होगी हमें फैटूज़ लेमा जो है उसके प्रूफ के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट को जो है थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। जी, जनरल कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास वो ये है कि सबसे पहले तो फंक्शंस के लिए देखते हैं कि लिमिट्स पीरियड क्या है। आपके पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और किसी मीट्रिक स्पेस एक्स के ऊपर डिफाइंड है, उसकी डोमेन जो है वो कोई मीट्रिक स्पेस एक्स है। ठीक है जी। देन द क्वांटिटी फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है जी। एक क्वांटिटी जो कि फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट, वो किस तरह से आपने डिटरमिन करनी है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स नॉट के ऊपर आपने ओपन बॉल्स ऑफ रेडियस एप्सिलॉन बनाते जाना है और हर बॉल के अगेंस्ट सुप्रीमम जो है वो रिकॉर्ड करते जाना है। ठीक है जी। तो ये एक सेट है। ठीक है जी। ये एक सेट है जिसमें बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। वो क्या है जी? आपके पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है जी। एफ ऑफ एक्स आर रियल नंबर्स। आप क्या करते हैं, एक्स नॉट के ऊपर बेसिकली हम उसकी जो है वो अपर लिमिट या लिमिट सुपीरियर जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम एक्स नॉट को सेंटर लेके उसके ऊपर ओपन बॉल्स बनाते जाएंगे किसी रेडियस एप्सिलॉन की, और फिर एप्सिलॉन को श्रिंक करते जाएंगे, जैसे कि बाहर लिखा हुआ है लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो। ठीक है जी। उस बॉल के अंदर फंक्शन के डोमेन के जितने भी पॉइंट्स हैं उस मीट्रिक स्पेस के, उसके ऊपर उसकी वैल्यूज़ देखेंगे, क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो आपके पास एक सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएगा। ठीक है जी। तो आपने एक सुप्रीमम ले लिया, फिर आपने एप्सिलॉन चेंज किया और बॉल के अंदर जितने भी डोमेन के पॉइंट्स थे उनके ऊपर फंक्शन की वैल्यूज़ को रिकॉर्ड किया और आपने उन वैल्यूज़ का सुप्रीमम ले लिया। तो इस तरह से एप्सिलॉन को आप चेंज करते जाएंगे। बॉल के अंदर से पॉइंट्स जो हैं वो निकलते जाएंगे, बॉल श्रिंक होती जाएगी। ठीक है जी। आहिस्ता आहिस्ता एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो, बॉल का रेडियस जो है आहिस्ता आहिस्ता अप्रोचेस टू ज़ीरो है। ठीक है जी। और आपका सुप्रीमम जो है वो नई बॉल के ऊपर आपने रिकॉर्ड करते जाना। तो इस तरह सारे जब सुप्रीमम्स जो हैं इकट्ठे हो जाएंगे तो उन सुप्रीमम की लिमिट जो है, ठीक है, लिमिट ऑफ सुप्रीमम जो है उसको आप अपर लिमिट या लिमिट सुपीरियर का नाम से, ठीक है जी, क्योंकि ये सुप्रीमम्स की लिमिट है, आप जो है उसको जानते हैं। ठीक है। तो ये उसको आप कहेंगे अपर लिमिट ऑफ एफ एट एक्स नॉट। ठीक है। डोमेन का पॉइंट है एक्स, एक्स एक मीट्रिक स्पेस है, एक्स नॉट जो है डोमेन का पॉइंट है, उसके ऊपर उसकी अपर लिमिट या लिमिट सुपीरियर कहते हैं। और इसको इस तरह से लिखा जाता है कि एफ के ऊपर बार लगा दिया जाता है एक्स नॉट। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट एक्स नॉट जो है, जो कि आपके फंक्शन एफ की डोमेन का है, उसके ऊपर लिमिट सुपीरियर, ठीक है जी, या अपर लिमिट, या इस तरह से भी लिख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स की लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट और सुप्रीमम्स की, ठीक है जी, ये जो है ना, ये बार ये इस लिमिट के ऊपर है। ठीक है। ऊपर वाले के नीचे नहीं समझना, ये इसके साथ है। ठीक है। ये जो जिसके ऊपर मैं सर्कल बना रहा हूँ, तो ये आपके पास नोटेशन है कि अपर लिमिट के लिए लिमिट ऊपर बार लगाया व्हेन एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी। आपके पॉइंट्स जो हैं वो एक्स नॉट को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है जी। वो किस तरह से कर रहे हैं? बिकॉज रेडियस ऑफ बॉल सेंटर्ड एट एक्स नॉट इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो। ठीक है जी। तो बेसिकली आपके डोमेन के पॉइंट्स जो हैं दे आर अप्रोचिंग टू एक्स नॉट। जो जो आपका जो है वो रेडियस श्रिंक होता जा रहा है, तो आपकी डोमेन के पॉइंट जो हैं वो एक्स नॉट को अप्रोच करते जा रहे हैं। और फिर आपने सुप्रीमम्स की लिमिट को जो है देखना है, उसको हम कहेंगे अपर लिमिट या लिमिट सुपीरियर ऑफ द गिवन फंक्शन एफ एट एक्स नॉट। अच्छा, बिल्कुल इसी के पैरेलल आपके पास एक दूसरी जो है आपके पास क्वांटिटी फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है। लिमिट सुपीरियर भी जो है आपके पास फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट। ऐसे ही लिमिट इन्फीरियर भी फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल सेम आपके पास सूरत हाल है। आपने एक्स नॉट के ऊपर रेडियस एप्सिलॉन के बॉल्स बनाने हैं और हर बॉल के अगेंस्ट जो फंक्शन की वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी, x बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर बॉल सेंटर्ड एट एक्स नॉट एंड रेडियस एप्सिलॉन, और उसमें जितने भी x डोमेन में से आ चुके हैं उनके ऊपर फंक्शंस की वैल्यूज़ निकालें, जो कि रियल वैल्यूड फंक्शन होने की वजह से रियल नंबर्स होंगे। तो उस सेट ऑफ रियल नंबर का आपने इन्फीमम ले लेना है। फिर आपने रेडियस को श्रिंक करना है। ठीक है। एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो लेते जाना है। ठीक है जी। तो इस तरह से अनकाउंटेबली मैनी, क्योंकि एप्सिलॉन इज़ अ रियल नंबर, ठीक है, तो आपके पास अनकाउंटेबली मैनी बॉल्स बनते जाएंगे और हर बॉल के अगेंस्ट आपने इन्फीमम्स का सेट जो है उसको रिकॉर्ड करते जाना है। इन सारे इन्फीमम्स की जो लिमिट होगी, ठीक है जी, उसको हम कहेंगे लिमिट इन्फीरियर या लोअर लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एट एक्स नॉट। ठीक है जी। और अगर ये दो क्वांटिटीज़ जो हैं इनका डिफरेंस एग्जिस्ट करता हो, यानी कि अपर लिमिट
लिमिट सुपीरियर और माइनस लिमिट इन्फीरियर, अगर ये डिफरेंस एग्जिस्ट करता हो तो इस डिफरेंस को कहते हैं ऑसिलेशन ऑफ एफ एट एक्स नॉट। किसी पॉइंट एक्स नॉट के ऊपर जो उसकी अपर लिमिट है माइनस फंक्शन की लोअर लिमिट, इस डिफरेंस को ऑसिलेशन ऑफ एफ एट एक्स नॉट का नाम दिया जाता है। और अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती हो तो फिर ये ऑसिलेशन ज़ीरो होगी, ठीक है जी। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती हो किसी फंक्शन की एट एक्स नॉट तो उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर, दोनों जो है कोइंसाइड कर जाएंगे, दे विल बी इक्वल। ये एक छोटी सी एग्जांपल है, इसको देख लें कि आपके पास ये फंक्शन है, ठीक है जी। किसी एक्स नॉट के ऊपर जो है देखिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है जी। ये यहाँ तक गया है और फिर यहाँ से ये जा रहा है। तो हमने क्या करना है, एक्स नॉट के ऊपर एक बॉल बनानी है रेडियस एप्सिलॉन की। तो इस वक्त हमारी डोमेन जो है मैंने यानी कि चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हमने उसको सिंपली आर ले लिया। तो आर के अंदर एन ओपन बॉल हुज सेंटर इज एक्स नॉट एंड रेडियस इज एप्सिलॉन, वो क्या होता है, एक ओपन इंटरवल होगा फ्रॉम एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन से लेके एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन के ऊपर, ठीक है जी। तो अगर मैं इसमें फंक्शन का सुप्रीमम देखूं तो फंक्शन का सुप्रीमम ये है, ठीक है जी। ऐसे ही फिर मैं बॉल श्रिंक करता जाऊंगा और सुप्रीमम जो है वो यहाँ पे आता जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद सुप्रीमम जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। सुप्रीमम इस साइड पे आना शुरू हो जाएगा। जो बॉल श्रिंक होती जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बिल्कुल छोटा सा, यानी कि समझ लें कि जैसे पुराना आपका एप्सिलॉन था उसका 1/3 रख लेता हूँ, यहाँ पे आ गया मैं, ठीक है जी। एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन ओवर 3, ठीक है, एप्सिलॉन श्रिंक होता जा रहा है अप्रोचेस टू 0, और ऐसे ही राइट साइड पे भी एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन ओवर 3। तो अब सुप्रीमम जो है वो इस साइड पे आएगा फंक्शन की वैल्यूज़ का, और इन्फीमम जो है वो इस तरफ आएगा। तो इस तरह से जब मैं सुप्रीमम लिखता जाता हूँ तो सुप्रीमम पहले तो इधर ट्रैवल करते आएंगे और इस पॉइंट के बिल्कुल ऑपोजिट जब पहुँचेंगे तो उसके बाद सुप्रीमम इस साइड पे आ जाएंगे, ठीक है जी, सही है। और ऐसे ही आपके पास अगर मैं इन्फीमम से रिकॉर्ड करता हूँ तो पहले तो इन्फीमम यहाँ पे होंगे, और फिर जब बॉल श्रिंक होता हो तो एक्स नॉट के पास पहुँचेगा तो इन्फीमम जो है वो इस साइड पे आने शुरू हो जाएंगे और सुप्रीमम इस, जानबूझ के मैंने ऐसे बनाई, वरना इसको आप सिंपली नीचे रख के और इस वाले पीस को ऊपर रख के भी सादा सा भी बना सकते थे। यानी कि जो बॉल श्रिंक होती है सुप्रीमम जो है अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी साइड पे सारे सुप्रीमम आएंगे। सुप्रीमम जो है जब बॉल बहुत श्रिंक होगी तो इस लाइन पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसे ही इन्फीमम पहले इधर है और उसके बाद जो है जब बॉल बहुत श्रिंक होगी तो इस साइड पे चले जाएंगे। तो लेकिन जब आप सुप्रीमम्स की लिमिट लेंगे तो इधर से होते हुए यहाँ पे शिफ्ट होके वो ये वाला ऊपर वाला पॉइंट आ जाएगा। ऐसे जब आप इन्फीमम्स की लिमिट लेंगे, ठीक है जी, तो वो आपके पास पहले इधर से कहीं स्टार्ट होगा और फिर जो है फाइनली ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो इसलिए लिमिट इन्फीरियर जो है, इन्फीमम्स की लिमिट वो ये है और सुप्रीमम्स की लिमिट जो है वो ये हो गई, ठीक है जी, सही है। तो इस तरह से आप इसको व्यू कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती होती तो ये बिल्कुल एक जो है कंटिन्यूस यहाँ पे ग्राफ हो जाता, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल हो जाती, ठीक है जी, और हम कहते लिमिट उसकी एग्जिस्ट कर गई है, ठीक है जी। और वैल्यू जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है, यानी कि कंटिन्यूटी की गारंटी फिर भी कोई नहीं कि लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, लिमिट सुपीरियर इज इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर, और हो सकता है फंक्शन की वैल्यू जो है उसके ऊपर डिफरेंट है, वहाँ पे उसकी कोई होल हमने बनाया हुआ हो, ठीक है। तो उस सूरत में फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने के बावजूद जो है वो कंटिन्यूटी जो है उसकी गारंटी नहीं है, ठीक है जी। लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट करती होगी तो लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर जो है वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये तो किसी फंक्शन के लिए थी जनरल डेफिनेशन कि बेसिकली क्या होता है कि आपने जब किसी पॉइंट डोमेन का जो है एक्स नॉट उसके ऊपर लिमिट सुपीरियर निकालनी है तो आप बॉल्स बनाते जाते हैं, सुप्रीमम्स लेते जाते हैं, श्रिंक करते जाते हैं, सुप्रीमम्स जब आ जाते हैं तो उन सुप्रीमम्स की लिमिट ले लेते हैं एज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है जी। और ऐसे ही जब लिमिट इन्फीरियर है तो आप हर यानी कि एप्सिलॉन के अगेंस्ट एक बॉल बना के एप्सिलॉन को जो है वो श्रिंक करते जाते हैं, एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, सारे इन्फीमियम्स जो है रिकॉर्ड कर लिए फंक्शन के एज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसका इन्फीमियम उसका जो है आपने लिमिट ले ली, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर ऑफ अ सीक्वेंस। अच्छा, आपके पास एक सीक्वेंस है एक्स एन, ठीक है जी। फॉर द गिवन सीक्वेंस एक्स एन इट्स लिमिट सुपीरियर इज डिफाइंड एज, ठीक है जी, मैंने बाद में इसको यहाँ पे लिखा है कि लिमिट एक्स एन और ऊपर जो है एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और ऊपर बार लग जाएगा, लिमिट सुपीरियर के लिए एक ये भी नोटेशन है आपके पास
के सीक्वेंस है, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन, ये सीक्वेंस के लिए है, ठीक है जी। वो पहला जो था वो आपने किसी रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए लिखा हुआ था। तो अब आपके पास सीक्वेंस में उसके इंडिसेस को आपने अप्रोच करवाना है इन्फिनिटी को, जो टर्म्स के नंबर्स हैं, और आपने करना है क्या जी कि हर जो है नंबर के जो बढ़ता जाता है, जो बाकी का सेट है उसका आपने सुप्रीमम लेते जाना है। यानी कि सबसे पहले तो आपने पूरी सीक्वेंस का सुप्रीमम ले लेना है। फिर क्या करना है, यानी कि सबसे पहले आपने n जो है वो 1 से स्टार्ट करना है, फिर आपने n 2 से स्टार्ट करना है, इनकी पहली टर्म छोड़ के बाकी सारी का सुप्रीमम ले लेना है। फिर आपने पहली 2 टर्म छोड़ देनी है, ठीक है जी, और x3 से ऑनवर्ड जो है सारी सीक्वेंस का सुप्रीमम ले लेना है। फिर आपने पहली 3 छोड़ देनी है, और स्टार्टिंग फ्रॉम 4th टर्म एंड ऑनवर्ड उसका जो है आपने सुप्रीमम ले लेना है। और जब ये सारे सुप्रीमम्स आ जाएंगे तो इस सेट का आपने जो है, इस सेट की आपने लिमिट ले लेनी है, ठीक है जी। तो बेसिकली यहाँ पे इसको इस तरह से हमने लिखा है कि लिमिट व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है जी। और आपने क्या करना है, सुप्रीमम ऑफ एक्स एम, एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n, जैसे n 1 से शुरू हुआ, पहली टर्म से ऑनवर्ड सारी का सुप्रीमम ले लिया, n को फिर आपने क्या किया 2, ठीक है, और दूसरी टर्म और ऑनवर्ड सारी सीक्वेंस जो बची थी उसका सुप्रीमम ले लिया, फिर n को 3 किया, तीसरी टर्म एंड ऑनवर्ड सारी सीक्वेंस का सुप्रीमम ले लिया, यूं n को आपने आगे पुश करते जाना है, ठीक है जी। और ये जो सुप्रीमम्स हैं इनकी लिमिट आपने निकालनी है, ठीक है जी। और इसको फर्दर जो है एक्सप्लेन करने के लिए अगर इस तरह से लिखा हुआ देख लें कि बेसिकली लिमिट सुपीरियर होती क्या है, दिस इज़ द इन्फीमम ऑफ सुप्रीमम्स, ठीक है जी। याद रखें कि लिमिट सुपीरियर क्या है, दिस इज़ द लिमिट ऑफ सुप्रीमम्स या इन्फीमम ऑफ सुप्रीमम्स, ठीक है जी। तो इन्फीमम n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सुप्रीमम m ग्रेटर देन इक्वल टू n एक्स एम, ठीक है जी। तो वही आपके पास टेक्नोलॉजी है कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट से ऑनवर्ड सारा n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है जी, और m इज़ ग्रेटर देन n, ठीक है जी। शुरू से स्टार्ट करना है और n को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाना है, यानी कि शुरू की टर्म्स जो हैं उनको एक एक करके रिमूव करते जाना है, बाकी जो बचते जाएंगे उनके सुप्रीमम्स रिकॉर्ड करते जाना है। उन सुप्रीमम्स की लिमिट जो है आपने निकालनी है जो कि इन्फीमम ऑफ सुप्रीमम्स होगा, ठीक है जी, सही है। तो सिमिलरली लिमिट इन्फीरियर क्या होती है, वो सुप्रीमम ऑफ इन्फीमम्स होता है, ठीक है जी। आप बिल्कुल उसी के पैरेलल जो ऊपर डेफिनेशन है, अब आप हर स्टेप पे इन्फीमम्स रिकॉर्ड करते जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फुल सीक्वेंस, पूरी सीक्वेंस का इन्फीमम लिया, पहली टर्म को ड्रॉप किया, बाकी जो सीक्वेंस थी सेकंड टर्म से ऑनवर्ड उसका जो है इन्फीमम लिया, फिर पहली दोनों टर्म्स को ड्रॉप कर दिया, यानी कि एक तो पहले ड्रॉप हो चुकी थी, दूसरी को भी ड्रॉप किया, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 एंड ऑनवर्ड पूरी सीक्वेंस जो बची थी, टेल जो थी, उस टेल का आपने जो है 3 टेल का इन्फीमम लिया, फिर 4 टेल का, ठीक है। टेल ऑफ अ सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है तो मुझे याद आ गया, तो ज़्यादा इजी है कि टेल्स, हर टेल का आपने, हर m टेल का आपने इन्फीमम लेते जाना, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टेल, यानी कि पूरी जो सीक्वेंस है, बल्कि इसको 0 टेल कहते हैं कि आप उसकी कोई टर्म रिमूव ना करें, 1 टेल क्या है, 1 टर्म रिमूव कर दें और ऑनवर्ड सारी का इन्फीमम। तो सारे इन्फीमम्स जो हैं उनको रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, और फिर उनकी लिमिट ले ली, और वो लिमिट क्या होगी, दैट विल बी सुप्रीमम ऑफ इन्फीमम्स, ठीक है जी, सुप्रीमम ऑफ इन्फीमम्स। तो उसको आप कहते थे लिमिट इन्फीरियर या लोअर लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है जी। जैसे आपके पास ये है, आपके पास ये कोई सीक्वेंस के पॉइंट्स फॉर एग्जांपल बनाए हुए हैं, ठीक है जी, तो आप हर स्टेज पे जो है उसके सुप्रीमम्स लेते जा रहे हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ड्रॉप होते जा रहे हैं, ऐसी सीक्वेंस की टर्म्स को ड्रॉप करते जा रहे हैं और इन्फीमम लेते जा रहे हैं जो बाकी बचती है, ठीक है। और ये ऐसे से आगे से नैरो होते जा रहे हैं, और अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो इन द एंड लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर ये एक ही जगह पे जाके मिल जाएंगे, ठीक है। आगे इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा लाइंस दोनों का, ये जो आपके पास टेंजेंट टाइप चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है जी। और समझने के लिए एक एग्जांपल है, एक्स एंड सीक्वेंस है आपके पास 2 -2 1 -1 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन, ठीक है जी, सही है। ये आपके पास सूरत हाल है, आपने जो है सुप्रीमम्स को एफ़ का नाम दे दिया। अच्छा, पहला सुप्रीमम क्या है जी, पूरी सीक्वेंस का सुप्रीमम, तो सारी सीक्वेंस का जब आपने सुप्रीमम लिया तो पहला सुप्रीमम आ गया 2, फिर सुप्रीमम 2 जो है F2 वो क्या है जी कि अब आपने पहली टर्म को ड्रॉप कर दिया है, ठीक है जी, n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सेकेंड टर्म एंड ऑनवर्ड जो बच गया है यानी कि इसको आपने ड्रॉप किया, तो अब सुप्रीमम 2 नहीं रहा, अब सुप्रीमम हो गया है 1। ऐसे ही उसके बाद
F3 4 सारे क्या होंगे, अब 1 मौजूद है, हर जगह मौजूद है, और सो ऑन सीक्वेंस जो है -1 -1 के साथ चल रही है, तो हर जगह 1 बनेगा, बाकी सारे सुप्रीमम्स जो हैं वो 1 है। तो अब मैं सुप्रीमम्स की लिमिट लेता हूँ, तो वो क्या आएगी जी, लिमिट ऑफ 2 1 1 एंड सो ऑन, ठीक है जी। अच्छा, अगर इसको वैसे भी लिखा जाए कि लिमिट ऑफ सुप्रीमम्स, तो ये क्या आता है जी, आपको पता है कि ये आगे कांस्टेंट सीक्वेंस 1 1 1 आ गई है, ठीक है, तो ये 1 ही आएगी। जैसे यहाँ पे इन्फीमम के साथ भी लिखा हुआ है, इन्फीमम ऑफ जी एन, तो क्या है जी, इस सेट का इन्फीमम जो है वो 1 आ गया, ठीक है जी, सही है। अच्छा, सिमिलरली अगर इसी के मैं इन्फीमम्स निकालता हूँ, अगर मैं इस पूरी का इन्फीमम निकालता हूँ तो आ गया है -2। अच्छा जी, अगर मैं पहली को ड्रॉप कर दूँ तो फिर भी इन्फीमम आ गया है -2। अगर मैं पहली 2 टर्म्स ड्रॉप कर दूँ तो उसके बाद इन्फीमम आएगा -1, और फिर हमेशा -1 ही आता जाएगा, ठीक है जी। ये है आपके पास कि G1 पूरी सीक्वेंस का इन्फीमम -2 आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद G2 क्या है जी, पहली सीक्वेंस की टर्म जो है उसको ड्रॉप कर दें, यहाँ से शुरू करें, दोबारा से -2 आ गया। फिर G3 क्या है जी, पहली 2 टर्म्स रिमूव करें, तीसरी टर्म से ऑनवर्ड रख ले और उस सेट का ले इन्फीमम, ठीक है जी। तो सीक्वेंस का इन्फीमम ले लिया, सेट का इन्फीमम ले लिया -1, और उसके बाद ऑनवर्ड आपको पता है कि अब इन्फीमम -1 ही रहेगा, क्योंकि अब टर्म्स क्या है सीक्वेंस में जो बच गई हैं वो -1 1 -1 1। तो अब अगर आप ये सारे इन्फीमम्स को रिकॉर्ड करें तो उस सेट का सुप्रीमम ले लें, ठीक है जी। वो क्या जी, -2 -2 -1 -1 एंड सो ऑन। तो अब इस सीक्वेंस जो है, ठीक है, उसका जो है उसकी लोअर लिमिट या लिमिट इन्फीरियर क्या होगी, सुप्रीमम ऑफ जी एन, सुप्रीमम ऑफ इन्फीमम्स, जो कि -1 आ गई, जो कि नॉन इक्वल है इस पर्टिकुलर केस में। तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रही, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इसकी लोअर लिमिट या लिमिट इन्फीरियर भी मौजूद है, इसकी अपर लिमिट जो कि लिमिट सुपीरियर जो है वो भी मौजूद है, ठीक है जी, सही है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है उसको भी देख लें, कि अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करती हो तो ये दोनों लिमिट्स जो है वो कोइंसाइड कर जाती है। फॉर एग्जांपल सीक्वेंस 1/n है, 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन, ठीक है, आपको पता है। तो अगर मैं इसके इन्फीमम्स रिकॉर्ड करूँ, ठीक है जी, तो सबसे पहले अगर मैं पूरी सीक्वेंस का इन्फीमम लेता हूँ तो हमें पता है 0 है। फिर इसकी पहली टर्म छोड़ के 1/2 1/3 1/4 सो ऑन, फिर क्या होगा, फिर भी इसका इन्फीमम जो है वो 0 होगा, ठीक है जी। एंड सो अच्छा चल जी, सबसे पहले जो है लिमिट सुपीरियर निकालिए। लिमिट सुपीरियर क्या है, इन्फीमम ऑफ सुप्रीमम्स। तो अगर मैं पूरी सीक्वेंस जो है 1/n पूरी 1 1/2 1/3 सो ऑन, इसका सुप्रीमम लेता हूँ तो 1 आएगा। अगर मैं पहली टर्म छोड़ देता हूँ जो कि 1 है, तो आपकी सीक्वेंस शुरू होगी, बाकी जो बच गई जो टेल है उसकी वो होगी 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट सुप्रीमम जिसको आपने जैसे F2 का नाम दिया, F1 जो है वो 1 आ गया, F2 1/2 आ गया, F3 1/3 1/4 सो ऑन जो है इसका सुप्रीमम ऑफ कोर्स 1/3 आ गया। तो इस तरह से मैंने सारे सुप्रीमम लिख लिए। सुप्रीमम का जब मैं इन्फीमम लूँगा तो वो होगा लिमिट सुपीरियर। तो हमें पहले से बताया कि ये जो सेट है 1 1/2 1/3 सो ऑन, इस सेट का इन्फीमम क्या होता है जी, 0 होता है, ठीक है, कि हमें रियल एनालिसिस से ऑलरेडी जो है नोन है। अच्छा, ऐसे में अब लिमिट इन्फीरियर निकालता हूँ मैं, हर स्टेप पे जो है उनके इन्फीमम्स रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ, ठीक है, 1/n के 1 1/2 1/3 सो ऑन, इस पूरे सेट का इन्फीमम 0, मैं 1 ड्रॉप कर देता हूँ, मैं 1/2 से शुरू करता हूँ, यानी कि अब मैं G2 निकालता हूँ, ठीक है, सेकंड टर्म से ऑनवर्ड रख के उसका इन्फीमम, तो वो क्या होगा जी 1/2 1/3 1/4 सो ऑन, इसका इन्फीमम वो भी 0। फिर मैं क्या करता हूँ, पहली 2 छोड़ देता हूँ, G3 निकालता हूँ, वो 1 सेट जो 1/3 1/4 और सो ऑन उसका इन्फीमम होगा। तो सारे इन्फीमम्स 0 होंगे, एक कांस्टेंट आपके पास सेट है उसके अंदर, यानी कि कोई नई चीज़ नहीं आ रही। तो अब इस सेट का सुप्रीमम जो है वो क्या हो गया, 0, एक ही एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब ये आपके पास इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि अब दोनों पॉसिबिलिटी, दोनों तरह इसको कह सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस कन्वर्जेंट थी, सिंस द सीक्वेंस वाज कन्वर्जेंट, ठीक है जी, देयरफॉर, ठीक है जी, सीक्वेंस वाज कन्वर्जेंट, ठीक है जी, क्यों, बिकॉज लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर आर सेम, ठीक है जी, और बिकॉज लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर आर सेम, दोनों लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर सेम है, देयरफॉर सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ठीक है जी, बिकॉज सीक्वेंस वाज कन्वर्जेंट, सिंस सीक्वेंस वाज कन्वर्जेंट, देयरफॉर लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर आर द सेम, ठीक है, दोनों तरह से इसको देख सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस कन्वर्जेंट थी, अगर हमें कन्वर्जेंस का पता था
तो इस वजह से हमें अब तसल्ली हो गई है, क्योंकि सीक्वेंस कन्वर्जेंट थी, हमने देखा उसकी लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर जो है वो कोइंसाइड कर गई। अच्छा, दूसरी तरफ से भी ये है कि अगर आप किसी सीक्वेंस की लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर निकालते हैं और वो कोइंसाइड कर जाती हैं, एक ही आ जाती हैं, जो लिमिट सुपीरियर आती है वही लिमिट इन्फीरियर आ जाती है, तो यहाँ से ये गारंटी है कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है, ठीक है जी। द लिमिट इन्फीरियर एंड लिमिट सुपीरियर ऑफ अ सीक्वेंस कोइंसाइड इफ़ एंड ओनली इफ़ द सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट। तो सिर्फ आपको याद दहाने के लिए नीचे मैंने उसको मेंशन भी कर दिया है, ठीक है जी। तो इसको आपने कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम और लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर का जो कॉन्सेप्ट है इसको यूज़ करते हुए फेटुस लेमा जो है इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।